हाँ जी। मुरलीपाइन बाबा, ब्रह्मा पुरुषार्थी है, शिव बाबा पुरुषार्थी है। शिव बाबा पुरुषार्थी करने वाला है। शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है, करने वाला नहीं। आपने हाँ, गलती कराने की। वाला है। हाँ तो ये मतलब क्या है? शिव बाबा दो शब्द है, शिव बाबा शिव बाबा। हाँ हाँ, शिव बाबा कितने शब्द हैं? साकार निराकार तो शिव माने बिंदु, बिंदी का ही नाम शिव है। और बाबा माने साकार, और दोनों का मेल हुआ तो कह दिया शिव बाबा। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, तब शिव बाबा कहा गया। और उस शिव बाबा के लिए बोला है, सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है, और इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी नहीं है। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, या बाबा कायम है? साकार इस सृष्टि पर सदा कायम है, या निराकार शिव कायम है? निराकार शिव तो सिर्फ संगम युग में आते हैं, और बाकी तो 5000 वर्ष परमधाम में रहते हैं। इससे साबित हो गया, जिस साकार में प्रवेश करती है वो साकार जब तक निराकार न बने तब तक शिव बाबा नहीं है। हाँ, उसमें प्रवेश किया हुआ शिव क्योंकि साकार में आया है इसलिए शिव बाबा है। तो ऊपर वाली आत्मा शिव बाबा है या नीचे वाली आत्मा शिव बाबा है? जैसे पुरुषार्थी में प्रवेश करते हैं, कौन है शिव बाबा? है ऊपर वाली आत्मा ऊपर से नीचे आई, मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है तो शिव बाबा कही जाती है। साकार के लिए नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पुरुषार्थी है, अधूरा पुरुषार्थ है, संपन्न पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि बाप कहते हैं मैं आता हूं तो आप समान बनाता हूं। किसने कहा? शिव बाप ने कहा। शिव बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको पहले पहले निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है, तब पुरुषार्थ संपन्न होता है, तब कहा जाता है शिव बाबा। इसलिए यहाँ बोला कि ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, और जिसे तुम शिव बाबा कहते हो वो भी पुरुषार्थी है। और पुरुषार्थ कराने वाला जो शिव बाबा है वो ऊपर वाली आत्मा है, जो सदैव ऊपर रहती है, या नीचे पार्ट बजाती है वो शिव बाबा है। ऊपर वाले के लिए शिव बाबा का वो पुरुषार्थ कराने वाला है, नीचे वाला शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा बोला। और देव लिस्ट में 108 में 16008 में अदर कुमार आते हैं ना? हाँ जी, आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्यों? अदर कुमारी माताएं जो हैं
उन माताओं के लिए ये नहीं बोला है मैं माताओं को कन्या बना देता हूँ, पवित्र बना देता हूँ। तो माताएं पवित्र बनेंगी तो वर्षा नहीं पाएंगी, है पाएंगी। माता गुरु को आगे किया तो फॉलो करने वालों को भी कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी, है जरूर। और विराट राज में पांडव ने अज्ञातवास करना। विराट राज्य शास्त्रों में विराट राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास करना। अर्जुन अपनी रूप बदलकर बृहन्नला के रूप में रहा, स्त्री चोल के रूप में अर्जुन स्त्री-चोल के रूप में बृहन्नला के रूप में अज्ञातवास में विराट राज्य में रहा। विराट राज्य का अर्थ क्या है और बृहन्नला का अर्थ क्या है? बृहन्नला माने हिजड़ा, जो हिजड़े होते हैं ना, यूं तालियां बजा करके पैसे मांगते रहते हैं, वो जो न स्त्री होते हैं न पुरुष होते हैं। तो वो काम किया उसने गुप्त रहने के लिए। किसने? अर्जुन के लिए। अर्जुन को ये श्राप मिला हुआ था क्या कि 1 वर्ष के लिए तुम बृहन्नला बन जाओगे, तो बन गए और उससे उसको फायदा ही हुआ, कोई शक नहीं किया, गुप्त हो गया। और विराट राजा के यहाँ, विराट का मतलब है बड़ा, बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं भगवान का विराट रूप, बहुत बड़ा रूप। विराट राज में पांडव अज्ञातवास कर रहा। हाँ, तो विराट राज में पांडव चिंतित कर रहा। जो पांडव हैं वो गुप्त रहने के लिए राजा विराट के यहाँ शरण ले ली, ताकि दुनिया को पता न लगे। वो विराट विष्णु के लिए बोला है, विष्णु ही विराट रूप धारण करता है। और ये बात मुरली में आई है? ये बात मुरली में आया। हाँ। मैं कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की शोभायमान तन में नहीं आता। शिव बाबा ने बोला मुरली में, हाँ। मैं कृष्ण की शोभायमानी तन में नहीं आता। ब्रह्मा के कृष्ण ब्रह्मा के अर्थात कृष्ण के शोभायमान तन में नहीं आता हूँ, मैं नहीं आता। हाँ। और क्या भगवान वेद शास्त्र सुनाई? ये बात भी आई है? क्या भगवान ने वेद शास्त्र सुनाई? हाँ, ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं ना। ब्रह्मा मुख से वेद निकल गई ना, ब्रह्मा की मुख से हाँ। वेद निकल गई ना। हाँ। तो क्या भगवान वेद शास्त्र सुनाई ब्रह्मा की मुख से? और ये भी बताइए कि मैं, अरे एक बात पूछो ना, और करते जाओगे तो इकट्ठा जवाब कैसे मिलेगा? मैं कृष्ण की शोभायमानी तन में नहीं आता। हाँ, जो ब्रह्मा बाबा का शरीर था वो लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा लोभायमान शरीर था या नहीं था? शोभायमानी, इसीलिए बोला। तो ब्रह्मा में शिव बाबा नहीं आए। शिव बाबा नहीं आता है, क्या माँ के रूप में आया। जो पार्ट बजाया वो कौन सा पार्ट बजाया? माँ के रूप में पार्ट बजाया। बाबा के रूप में जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है, वो तो यज्ञ के आदि का वो रूप था जिसमें प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो बाबा हुआ। और आगे बोलो। ये मुरली में आई कि क्या भगवान ने वेद शास्त्र सुनाई? नहीं, ब्रह्मा से ब्रह्मा के द्वारा
जो भी मुरलियां चलाई गई वो मुरलियां ही वेद हैं, वो वेद नहीं जो मनुष्यों ने लिखे। क्या वेद माने विद, विद माने जानकारी, जानना। सच्ची जानकारी या झूठी जानकारी? सच्ची जानकारी है तो सच्ची जानकारी। लेकिन उन मुरलियों के गुह्यार्थ को किसी ने समझा क्या? उन मुरलियों के द्वारा भगवान का परिचय किसी को मिला क्या? भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट कौन सा है जो पुरानी दुनिया को नई दुनिया में कन्वर्ट करता है? उस पार्ट का परिचय किसी को नहीं मिला। जैसे मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए जो वेद हैं उनका अर्थ कोई नहीं जानता। कोई आज वेद पढ़ता है? पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि वो समझ में आने योग्य है ही नहीं। किसी को समझ में आई? अगर बाप ही समझ में नहीं आया, बाप की ही पहचान नहीं हुई, तो फिर क्या पहचान हुई? इसलिए वेद का, वो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से ही निकलती है। वो तो मनुष्यों ने वेद लिखे हैं द्वापर युग में, उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। और आज कोई भी वेद नहीं पढ़ते। क्या? ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रह्मा के द्वारा बोली हुई ब्रह्मा की वाणी कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो किसी के समझ में आने वाली ही नहीं है। और बाबा, हाँ, ये बात की मुरली में आई है, जो 84 जन्म पूरे जो लिए उनमें ही मैं आता हूँ। है? आगे आके बैठ जाओ ना, छुप छुप के क्यों बोलते हो? है? बाबा, हाँ, जो पूरे 84 जन्म लिए उनमें ही मैं प्रवेश करता हूँ। हाँ, बाबा ने मुरली में बोला। हाँ, ब्रह्मा बाबा 84 जन्म पूरे नहीं लिया ना? हाँ, पूरे 84 जन्म नहीं लिए तो उनमें कैसे शिव बाबा प्रवेश किए? शिव बाबा कहाँ आया? शिव अम्मा आई। हाँ, और बाबा, आपने समझाया है शंकर का पाठ नहीं है, वह नेक्स्ट शिव है। पार्ट कर्मेंद्रियों के द्वारा बजाया जाता है कि बिना कर्मेंद्रियों के भी पार्ट बजाया जा सकता है। और शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं कि कर्मेंद्रियों से कोई काम करते हुए दिखाते हैं। मना वो सारा काम मन और बुद्धि से करता है। इसलिए बोला कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। जब वो संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है तो कर्मेंद्रियों से कोई हलन चलन उसको करने की आवश्यकता नहीं है। वो वाइब्रेशन से ही, जैसे रामायण में कहा है, भ्रकुटि विलास षष्टिलय होई सपने संकट पर ही कि सोई। उसको बोलने की भी दरकार नहीं है, कर्मेंद्रियों से कुछ करने की भी दरकार नहीं है। कि तीर तलवार चलाए, ऐसा कुछ करने की दरकार नहीं। वो सिर्फ संकल्प मात्र करे और शक्तियां सारा काम कर देती है। क्या विनाश कौन करता है? शंकर करता है। तो संहार कारिणी शक्तियां करती हैं। तो शंकर का नाम क्यों रख दिया है? हाँ, वो मन बुद्धि से ऐसा वाइब्रेशन उनके लिए तैयार करता है कि वो अपना काम करना शुरू कर देती। उनकी बुद्धि प्रेरित हो जाती है विनाशकारी करने के लिए।
और बाबा दक्षिण है बनारस में विश्वनाथ मंदिर छोटा, जगन्नाथ मंदिर बड़ा। तेलुगु नु चप्पू आप तेलुगु में बोलिए धड़ाधड़। जो मंदिर का निर्माण है वो जगन्नाथ में बड़ा है और विष्णु में छोटा है, ऐसे बता दें। बनारस में छोटा बनाया, बनारस में छोटा बनाया, शिव का मंदिर, शिव का मंदिर छोटा बनाया। हाँ और पुरी में जगन्नाथ का मंदिर बहुत बड़ा बनाया। क्या अंतर है उसका? हाँ, क्योंकि शिव बाबा जो है वो गरीब निवाज है या रईस निवाज है? और ज्यादा गरीब कौन से प्रदेश में है? नहीं, उड़ीसा में है। यही कारण है कि शिव बाबा आते हैं तो सबकी परवरिश करेंगे या सिर्फ बड़े बड़े साहूकारों की परवरिश करेंगे? है? सारी दुनिया उनका बच्चा है। इसलिए श्रीनाथ दरबारे में असली घी के भोजन मिलते हैं और वो साहूकारों को ही मिलते हैं और पैसे दे करके मिलते हैं। और जगन्नाथ भंडारे में घी का कोई माल नहीं मिलेगा, क्योंकि घी तो बहुत कॉस्टली है। लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए घी का माल चाहिए या पेट भरने के लिए सिर्फ सूखी रोटी दाल चाहिए? है? हाँ, 2 रोटी पेट में मिले तो कोई भी पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए जगन्नाथ भंडारे में दाल चावल मिलता है, कढ़ी चावल मिलता है, खिचड़ी मिलती है और उससे सारी दुनिया का पोषण होता है और फ्री मिलता है। कोई पैसे नहीं लिए जाते, क्योंकि वो सारे जगत का नाथ है, सिर्फ श्रेष्ठ का नाथ नहीं है। यही बात है। बाबा, स्वर्ग आध्यात्म स्वयं स्थिति में गई, फिर वैकुंठ का बेहद अर्थ क्या है? ये आगे वालों ने तो सुना ही नहीं। स्वर्ग आध्यात्म स्वयं स्थिति में गए। स्वर्ग अर्थात स्वस्ति में गया। हमारा दूसरा है स्वर्ग अर्थात स्वस्ति में गया। स्वर्ग अर्थात स्वस्ति में गया। हाँ, वैकुंठ का बेहद अर्थ क्या है? वैकुंठ का बेहद अर्थ क्या है? वैकुंठ शब्द का बेहद अर्थ क्या है? वैकुंठ क्या? बेहद अर्थ क्या है? वो वही माने व्यक्तित्व है, व्यक्त भाव है, वो कुंठित हो गया। जैसे छुई हुई घास होती है ना, पहले खड़ी हुई है और उसको छू दो कुंठा जाती है। तो ऐसे ही जो व्यक्त भाव है वो कुंठित हो जाए तो कौन सा भाव रह जाएगा? व्यक्त भाव रह जाएगा या अव्यक्त भाव रह जाएगा? अव्यक्त आत्मा रह जाएगा। अव्यक्त आत्मा ही रहने से स्वर्ग बनता है, उसे कहते हैं वैकुंठ। और चिदंबर रहस्य क्या है बाबा? चिदंबर रहस्य, चिदंबर चित्त ही अंबर है जिसका, चित्त माने मन बुद्धि के वाइब्रेशन, जो चित्त ही अंबर माने कपड़ा,
शरीर रूपी कपड़ा होता है ना, तो उसका स्थूल शरीर रूपी कपड़ा नहीं है। उस स्थूल शरीर रूपी कपड़े से सृष्टि रचना नहीं करता है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म भी नहीं देता है। शरीर से जन्म देता है या वाइब्रेशन से जन्म देता है? वाइब्रेशन से जन्म देता है। इसलिए चित्त ही अंबर है जिसका, चित्त माने मन बुद्धि, मन बुद्धि की वाइब्रेशन, वो ही उसका कपड़ा है। उसी कपड़े से वो सृष्टि की रचना करता है, तो कहते हैं चिदम्बरम। और बाबा, अंग्रेजियों में आकर के भारत में तो राजा ही था। बाबा, अंग्रेजियों ने आकर के भारत में तो राजा ही था, उसको खत्म किया, इसको बेहद किया। ये कोई नहीं समझ रहे। अंग्रेजियों ने आकर के ब्रिटिश वाले भारत में राज्य ले लिया ना, उसका बेहद क्या है कुछ? ब्रिटिश वाले भारत को राज्य ले लिया, मानो अंग्रेजों ने भारत को राज्य दिया। हाँ हाँ, अंग्रेजों ने भारत से राज्य ले लिया। हाँ, तो राजा था, उसको खत्म किया। सभेद का अर्थ यही है कि अंग्रेज बहुत चालाक बुद्धि होते हैं। क्या चालाकी करते हैं? भारत के साथ उन्होंने क्या चालाकी की? भारत के साथ उन्होंने ये चालाकी की कि यहाँ व्यापार करने के लिए आए। क्या कहा? हम यहाँ व्यापार करेंगे। ये नहीं बताया कि हमारे अंदर दिल की इच्छा है कि हम यहाँ राज्य करेंगे। अगर ये कह देते कि हम राज्य करने के लिए आए हैं, तो यहाँ के राजा अलर्ट हो जाते। तो उन्होंने चाल चली, व्यापार करने के नाम से बंगाल में आ गए और बंगाल से उन्होंने हड़प करना शुरू कर दिया भारत के राज्यों को, और सारे भारत को अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठ गए। क्या यहाँ भी क्या होता है संगम युग में? है क्या होता है? ब्रह्मा बाबा ने, कृष्ण की आत्मा ने, कृष्ण और कृष्ण की राशि एक ही है ना, तो उनका काम कहाँ से शुरू हुआ? अरे उन्होंने व्यापार कहाँ कर किया था? है कलकत्ता में व्यापार शुरू किया था ना, और वहां से व्यापार शुरू करके ऑल इंडिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैलाई दिया। फिर क्या हुआ? है अंग्रेजों से कांग्रेस ने लड़ाई लड़के राज्य अंग्रेजों से ले लिया, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। यहाँ भी ऐसे ही है। क्या यहाँ जो कांग्रेस है, उन कांग्रेसियों ने ये राज्य ले लिया। पता है कैसे ले लिया? है ब्रह्मा बाबा भोले वाली प्रकृति के से, भोले वाले होने की वजह से कुछ आत्माओं ने सारे ब्राह्मण परिवार की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा लिया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी आत्मा हताश हो गई, हाथ फेल हो गया। तो राजा ही छोड़ करके भाग गए या बैठे गए? हैं?
खड़े हुए। और राजाई किसके हाथ में आ गई? पांडवों के हाथ में आई या कांग्रेस कौरवों के हाथ में आई है? उन कौरवों के हाथ में आ गई जो कौओं की तरह रब माने शोरगुल बहुत करते हैं ज्ञान का। क्या? शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है, विनाश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुंह बंद कर देती है। तो ये कांग्रेसी कौरव सरकार है जिसके हाथ में ब्राह्मणों की दुनिया का सारी बागडोर आई हुई। अभी बाप पंडा आया हुआ है। बाप पंडा को फॉलो करने वाले जो पांडव हैं मुट्ठी भर, वो मुट्ठी भर पांडव उन कौरवों के भी विरोधी हैं, या कहो वो कांग्रेस गवर्नमेंट विरोध करती है। और वो यादव संप्रदाय है जो कृष्ण के फॉलोअर हैं, ब्रह्मा के पक्के फॉलोअर हैं, वो भी विरोधी हैं। तो यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय सब एक तरफ हो गए और मुट्ठी भर पांडव एक तरफ। पांडवों की संख्या तो बहुत थोड़ी है और यादवों की संख्या तो बहुत भारी। कौरव भारतवासी वो भी कम नहीं है। तो जीत किसकी होती है? क्यों? जब संख्या इतनी कम है तो जीत कैसे हो जाती? हाँ, क्योंकि भगवान इसे कृष्ण कहा गया है यादव कुल का, वो अपनी सारी सेना कौरवों के हवाले कर देते हैं और खुद गुप्त वेश में पांडवों का साथ देते हैं। तो पांडवों की जीत हो जाती है। यही राज है और यही बड़ा ड्रामा में चलता है। कब चलता है? जब अंत होने वाला होता है। और बाबा, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध दिखाते हैं ना, और मुरली में ये बात आई कि पांडवों किसी से लड़ते ही नहीं, पांडवों किसी से लड़ते ही नहीं। ठीक है, तो कैसे वो कौरवों से युद्ध किया, नान युद्ध किया ना? पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई दिखाई है वो मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में दिखाई है या भगवान ने कराई है? तो उसकी तो बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाते। वो तो कहते हैं जो लड़ते हैं झगड़ते हैं वो निर्धन के हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। हम लोगों में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है आपस में तो इससे साबित होता है कि हम बाप के सूर्यवंशी बच्चे नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आपस में जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो तो खीरखंड ही होकर के रहते हैं। अगर वो भी खीरखंड होकर के नहीं रहेंगे तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी? बाकी जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों में तो यहाँ की बातें ही लिखी हुई। यहाँ जो हम ब्राह्मणों के बीच में और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली बीज रूप आत्माएं हैं और धर्मों को जन्म देने वाली आत्माएं हैं, वही आत्माएं धोखेबाज हैं। वो यहाँ भी धोखा देंगी और बेसिक में भी वही आत्माएं धोखा देती हैं।
यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने हैं? माता और पिता निमित्त बने, और बच्चे बीच में आ गए। तो बच्चों ने किसको सपोर्ट किया? माता को सपोर्ट किया, बाप को सपोर्ट नहीं किया। बाप को सपोर्ट किया होता तो संस्था का नाम आदि से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय होता। क्या नाम हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और धर्म वाली आत्माएं बाप को पहचान ही नहीं पाती। तो ब्रह्मा माता ही बाप को नहीं पहचान पाती, तो उनकी परवरिश, उनकी रहबरी में पलने वाले बच्चे कैसे पहचानेंगे? और बाबा तेरी गंगा मैली नहीं, हाँ, सीता तेरी गंगा मैली नहीं हैं? राम तेरी गंगा मैली नहीं, मैली नहीं, सीता तेरी गंगा मैली नहीं, राम की गंगा अंत में मैली नहीं होती तेरी गंगा मैली नहीं है। चाहिए। राम की गंगा कलयुग के अंत में आकर के मैली नहीं होती है। अरे अरे देखो जाके गंगा में कचरा पड़ता है कि नहीं? शहरों के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उन कारखानों में से जो कचरा निकलता है कहाँ जाता है? गंगा में ही जाता है। एक कलयुग के अंत में गंगा का ऐसा हाल होता है, तो ये बात तो गलत है। और केदारनाथ में बहुत बरसात हुआ, तो 4 नदियों गंगा, यमुना और अलकनंदा नदियों का तीव्र बहाव हुआ। उसमें अनेक हजार मनुष्य आत्माओं के शरीर छोड़ना पड़ा। उसमें अलौकिक बेहद में तो एक पहले शूटिंग हुआ। कितने धाम है? 4 धाम है। जो 4 धाम है, तो चारों ही धाम 4 मुख्य धर्म की बीज रूप आत्माओं के सूचक हैं। क्या शंकराचार्य ने 4 धर्मों की स्थापना की। उनमें जो केदारनाथ है, वहां से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री से। जो यमुना नदी है, वो काले पानी वाली है, काली मिट्टी वाली है। उसकी मिट्टी चिपकने वाली होती है, या गंगा की तरह जल्दी साफ होने वाली मिट्टी है? चिपकने वाली मिट्टी है। मिट्टी किसे कहा जाता है? देह अभिमान को। माना इस्लाम धर्म से कनेक्टेड नदी है, और मुरली में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे। क्या? वो तो स्थूल रूप में मरेंगे, दुनिया के इस्लामी। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया के जो आधारभूत और बीज रूप इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, वो कैसे मरती हैं? जीते जी मरती है या शरीर से मरती है? जीते जी मरती है। कैसे मरती है? जब बाढ़ आती है, ज्ञान की ज्यादा बरसात होने लगती है, तो बाढ़ में जो पानी है वो मिट्टी वाला पानी हो जाता है या शुद्ध पानी रहता है? देह अभिमानी की मिट्टी मिल जाती है,
तब बाढ़ आती है। तो ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान में जब देह अभिमानी की मिट्टी इस्लामियों द्वारा मिल जाती है तो ऐसी बाढ़ आती है जिसमें वो इस्लामी ही पहले मरते हैं। ये संकेत है अभी दुनिया में जो दौड़ हो रही है उसमें भक्ति मार्ग आगे जा रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? भक्ति आगे जा रही है। इसलिए भक्ति की ओर से ये संकेत दिया गया कि जो इस्लामियों से कनेक्टेड है, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, बीज रूप आत्माओं से कनेक्टेड है, केदारनाथ है जहाँ से यमुना नदी बहती है, काली नदी बहती है, वो मंदिर पहले ध्वस्त होता है, मंदिर नहीं ध्वस्त होता है। मंदिर की मूर्ति भी ध्वस्त नहीं होती है, हाँ मुखिया ध्वस्त नहीं होता है, उसको जो फॉलो करने वाले हैं वो बीच में गड़बड़ कर देते। जैसे जो धर्म पिताएं आए थे उन धर्म पिताओं ने तो परमधाम से आकर सात्विक पार्ट बजाया या तामसी पार्ट बजाया है? सात्विक पार्ट बजाया, परंतु उनके फॉलोअर्स ने धर्म को बिगाड़ा या उन धर्म पिताओं ने बिगाड़ा? ऐसे ही है, जो जगन्नाथ के फॉलोअर्स हैं वो बह गए, आसपास का सारा एरिया ध्वस्त हो गया, लेकिन जगन्नाथ नहीं, केदारनाथ का मंदिर बच गया। और काशी और गुप्त काशी दोनों में अंतर क्या है? काशी कहते हैं काश्य, काश्य माने तेज, काशी नगरी भगवान के द्वारा बसाई गई नगरी, क्योंकि याद के तेज से ही नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, और उस याद का तेज पवित्र आत्मा ज्यादा धारण करेगी या अपवित्र आत्मा धारण करेगी? तो पवित्र नगरी है काशी, वो तो प्रत्यक्ष काशी है, लेकिन दूसरा नाम है गुप्त काशी। वो कहाँ है? गुप्त है, हाँ जी, जो गुप्त काशी है वो उसी स्टेज में है वो ही काशी। काशी एक ही है, लेकिन ऊंची स्टेज में जाकर पुरुषार्थ करती है तो वो पहाड़ पर दिखाएगी, वो गुप्त स्टेज है, इसलिए गुप्त काशी है। और गंगा निकले, शुद्ध ज्ञान निकले, बोला गंगा, हाँ गंगा निकले, शुद्ध ज्ञान निकले। ये 70 साल का ज्ञान आता है, तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, है? शुद्ध ज्ञान आते हैं गुप्त ज्ञान या तत्व ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, हाँ। गंगा, गंगा जो है वो उत्तर भारत की पवित्र नदी मानी जाती है, और गंगा किसकी पुत्री है? अरे पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की पुत्री है। हिम आलय, आलय माने घर, हिम माने बर्फ का घर। कौन सा व्यक्तित्व है ब्राह्मणों की दुनिया में जो बर्फ का घर है?
जिसकी बुद्धि जाम रहती है, चलती ही नहीं, कौन है? ब्रह्मा। वही हो गया हिमालय। लेकिन हिमालय की छोटी पुत्री का नाम है पार्वती और बड़ी पुत्री का नाम गंगा। तो जो बड़ी पुत्री है गंगा, वो उत्तर भारत की नदी है, उसका जल शुद्ध होता है। पहले गंगा आती है या पहले पार्वती आती है? किसका जन्म पहले होता है? अरे पार्वती का जन्म पहले होता है, गंगा का जन्म पहले होता है। माना बाबा ने भी बोला है, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो कौन सी नदी के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं? गंगा के किनारे। गंगा ही उनकी माता है, गंगा ही उनकी हेड है। भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? गंगा। ये जो गंगा है वो पवित्र नदी है। और भारत की जो नदियां हैं, चाहे दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो, उन नदियों ने भगवान से सात्विक ज्ञान पहले नहीं लिया। पहले सात्विक ज्ञान किसने लिया है? गंगा ने लिया। एडवांस ज्ञान भी पहले गंगा ने लिया। और जब बेसिक नॉलेज निकली थी तो भी गंगे दादी निकली थी। वो गंगे दादी भी कानपुर की थी इंचार्ज। और इस गंगे दादी के लिए भी बोला है, अव्यक्तवाणी में इशारा दिया, गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? आप बताओ। गंगा वाराणसी में, इलाहाबाद में प्रसिद्ध होती है या कानपुर में प्रसिद्धता पाती है? कहाँ प्रसिद्ध है? गंगा जहाँ त्रिवेणी संगम होता है वहां गंगा प्रसिद्ध है। कानपुर में तो प्रसिद्ध नहीं, लेकिन बाबा ने नाम क्या उसे शहर का जोड़ दिया है, कानपुर का नाम जोड़ा। इसका मतलब है कि कोई टाइम था जब एडवांस ज्ञान निकला तो भगवान ने वो ज्ञान गंगा नाम की कन्या के कान में डाला। इतना ज्ञान सुनाया कि कान पूर गए। उस स्थान का नाम क्या पड़ा? कानपुर। और कारखानों का कचरा कौन से शहर में गंगा में पहले पड़ता है? कानपुर में ही पड़ता है। ऐसे उससे पहले फर्रुखाबाद से गुजरती है, उससे पहले हरिद्वार से गुजरती है। हरिद्वार से गंगा मैदान में आती है। जब कोई नदी मैदान में आती है तभी उसमें गंगा पड़ना शुरू होता है। तो हरिद्वार में भी गंगा पहले गंदी नहीं हुई, फर्रुखाबाद में भी नहीं हुई। कहां से गंदा निकलना शुरू हुआ? कानपुर से। तो जहां से गंगा मैली होती है वहीं से गंगा शुद्ध होती है। कानपुर में ही ईश्वर का जो शुद्ध ज्ञान है वो गंगा में गिरता है।
तो ये गंगा ही एक ऐसी नदी है जो शुद्ध ज्ञान देती है। इसलिए उत्तर भारत की गंगा नदी प्रसिद्ध है। ज्ञान जितना शुद्ध होगा उतना ही पतितों को पावन बनाने वाला होगा। आवाहन करो, इसका आंतर्य क्या है? वैष्णवी माता को आवाहन करो, उसका आंतर्य क्या है? इसका मतलब ये है, आवाहन उसका करना है जो माता गुरु। माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। और शिव बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो मुकर्रर रथ है, पुरुष तन है या स्त्री चोला है? पुरुष तन है। और जितने भी पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। उनके मुख से ज्ञान शोभा देता है, प्रसिद्धि को पाता है, नई दुनिया की स्थापना प्रसिद्धि होती है। या पवित्र आत्मा के मुख से जब ज्ञान सुनाया जाएगा तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी, है? तभी प्रसिद्धि प्राप्त होगी जब पवित्र के मुख से ज्ञान सुनाया जाए। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया, विजय माला का आवाहन करो। अब विजय माला में तो ढेर मणके हैं, सबका कैसे आवाहन करेंगे? विजय माला के मणकों के लिए ही बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। क्या अंत किसके द्वारा होगा? है शिव की शक्ति के द्वारा होगा। और शिव की शक्ति कौन है? पार्वती। जो पार्वती है वही वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी उसी से विष्णुमाला बनती है। विष्णुमाला कहो, विजयंती माला कहो, बात एक ही है। उसके बगैर उद्धार नहीं है। बाबा ने एक कहानी भी बताई थी, अंधे और लंगड़े की कहानी। क्या है? ज्ञान की कहानी है, एडवांस की कहानी है। कोई आत्माएं मुखिया हैं जो लक्ष्मी नारायण बनती हैं। क्या? एक है पवित्रता का लंगड़ा, रुद्रमाला का मुखिया। कौन है? रुद्रमाला लूले लंगड़ों की माला है ना। क्या मतलब हुआ? पुरुषार्थ की दौड़ में तेज दौड़ने वाले लंगड़े हैं या लंगड़पन के कारण तेज नहीं दौड़ पाते हैं? है? वो लंगड़े तीव्र दौड़ नहीं दौड़ सकते। और जो विजय माला है वो अंधों की माला है। मुखिया भी ऐसा है? अंधा है। उस मुखिया का नाम क्या देते हैं? है? लक्ष्मी नाम दिया है। कौन सा प्रदेश है जहां लक्ष्मी बहुतों के नाम होते हैं? बताओ। आंध्र प्रदेश है। तो लक्ष्मी अंधरी है या सोजरी है? कैसी है?
अंध नहीं है, उसका सारा ग्रुप अंधों का है। और रुद्रमाला लंगड़ों की है। वो पुरुषार्थ में तीव्र दौड़ नहीं दौड़ सकते, उन्हें लंगड़ों को रास्ता मालूम है। विषय वैतरणी नदी कैसे पार करनी है ये रास्ता पता है, लेकिन चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, इसलिए विषय वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। तो क्या युक्ति की जाए? है अंधे और लंगड़े दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें। क्या? तो ये एग्रीमेंट होता है क्या? तुम अपनी लंगड़ी टांग हमारी साबुत टांग के साथ जोड़ दो, तो दोनों टांगे मिलकर दौड़ने योग्य होंगी कि नहीं होंगी? अंधे का भी काम हो जाता है, लंगड़े का भी काम हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पुरुष जब तक उसकी शादी न हो तब तक अधूरा है या पूरा है? अधूरा है। तो ये पुरुषार्थ भी अधूरा है रुद्रमाला की मणकों का। क्यों अधूरा है? क्योंकि रुद्रमाला के मणकों को अपने समान पुरुषार्थी चाहिए। वो समान पुरुषार्थी विजय माला से निकलेंगे और फिर पुरुषार्थ की तीव्रता हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश राशि दिखाता है ना, 12 राशि, 12 राशि दिखाता है ना। वो 12 राशि 12 सूर्यवंशी बच्चों की यादगार है बाबा। यादगार है। और पांडवों को देश बहिष्कार का शिक्षा मिला ना बाबा। पांडवों का देश बहिष्कार की सजा मिला ना। देश निकाला मिला। देश निकाला की सजा। इसकी देश की और हम इस देश में बहुत आराम से हैं बाबा। समझ में नहीं आता? हाँ आता है। क्या? हमको देश बहिष्कार का शिक्षा मिला। देश बहिष्कार की शिक्षा मिला पांडवों को। क्या शिक्षा मिला? देश बहिष्कार की शिक्षा, देश निकलने का शिक्षा मिला। देश निकलने का शिक्षा मिला। सजा मिला। श्रेष्ठ बनने का शिक्षा मिला। देश निकलने का शिक्षा। पांडवों को कैसे निकाल दिया? देश से छोड़ दिया। राज्य से अलग देश निकाला कहते हैं ना बाबा। हाँ देश निकाला मिला। हाँ तो राज्य से बहिष्कार मिल गया। हाँ तो उनका अर्थ क्या है बाबा? इसकी शूटिंग समझ में नहीं आ रही। बेसिक ज्ञान में से तुमको देश निकाला नहीं मिला। जितने यहाँ बैठे हैं सबको देश निकाला मिला या नहीं मिला? है सबको मिला। तो पांडव हुए कि नहीं? जिनको देश निकाला मिलता है वो भी पांडव कहे जाते हैं। लौकिक दुनिया से भी देश निकाला मिला। लौकिक परिवार वालों ने ठुकरा दिया, गांव वालों ने ठुकरा दिया, समाज वालों ने ठुकरा दिया, और फिर बेसिक में गए तो बेसिक वालों ने भी ठुकरा दिया। तो देश निकाला मिला ना। हाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा? हाँ समझ में आया। हाँ और एक और है ना, चंद्रमा है ना, नाम चंद्रमा, चंद्रमा मून चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेते हैं। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेती है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेती है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है। हाँ तो
ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सूर्य से रोशनी लिया। ज्ञान सूर्य से यज्ञ के आदि में रोशनी ली कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ और मुझे सफेद पोष ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है और नई दुनिया आने वाली है और ये कलियुग दुनिया जाने वाली है। ये साक्षात्कारों का सही अर्थ उनकी बुद्धि में मिला। हाँ, सूर्य से मिला। हाँ, तो ज्ञान सूर्य से ज्ञान चंद्र को रोशनी मिला। हाँ, चंद्र को अपनी रोशनी नहीं है। नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा की अपनी रोशनी नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा अपनी रोशनी दिया? कहाँ दिया? नहीं दिया ना। दिया होता तो बाप की पहचान हुई तो होती ना। नहीं हुई नहीं। लेकिन मुरली आ गई ना, उनको वेद कहा जाता है। मुरली आए ना। मुरली आई तो अंधेरा ही रहा या उजाला हो गया? अंधेरी। तो फिर क्या फायदा? अरे सूर्य आने से उजाला होता है या चंद्रमा के आने से उजाला होता है? सूर्य से उजाला होता है। बाबा बड़ा मंदिर बनाते हैं ना, जो भी मंदिर बनाते हैं उसके पहले छोटा मंदिर बनाते हैं, बड़ा मंदिर के पहले छोटा मंदिर बनाते हैं। हाँ। ऐसे बेहद में लक्ष्मी आने के पहले आंध्रा से कोई लक्ष्मी निकलेगी क्या? आंध्रा में बाबा ने कहा लक्ष्मी निकलेगी। लक्ष्मियों का नाम आंध्रा में ज्यादा होगा। तो भक्ति मार्ग की बातें चल रही है। आंध्रा की जो बात बताई, एक भक्ति मार्ग में और एक ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी विजयमाला की हेड है। भक्ति मार्ग में जो नाम पड़े हुए हैं आंध्रा में लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, वो ज्ञान मार्ग की बात है या सिर्फ भक्ति के रूप में फॉलो किया है? भक्ति है। ऐसे जैसे लक्ष्मी भी ज्ञान सागर के बिल्कुल नजदीक है, ऐसे ये आंध्रा भी सागर के बिल्कुल नजदीक है। और कोई प्रदेश इतना नजदीक नहीं है। वहां भी तूफान बहुत आते हैं। कौन से प्रदेश में? आंध्रा में। और जो अज्ञान की अंधी है उसको भी तूफान बहुत आते हैं माया के। ये समानता दिखाई है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, अपना विवरण करो। क्या है? आदि माने सबसे पहले का। आदि माने जहां से शुरुआत हुई धर्म की। तो कहां से शुरुआत हुई धर्म की? इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से। अरे धर्म की शुरुआत कहां से हुई है? सनातन से, सनत कुमार से। कोई भी धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर होता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। ऐसे ही जो आदि सनातन धर्म है वो सनत कुमार से शुरू हुआ। ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से ज्ञान में सबसे बड़ा सनत कुमार था, ज्यादा होशियार ज्ञान में। उनके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना हुई। सनत कुमार को शास्त्रों में योगी ईश्वर कहा है, योगियों का ईश्वर। अब योगियों का ईश्वर एक होगा या 2 होंगे?
शंकर को भी क्या कहते हैं? योगीश्वर कहते हैं। तो शंकर और योगीश्वर सनत कुमार एक ही के नाम है, जिनसे ये सनातन धर्म शुरू हुआ। आदि का धर्म है। आदि का इसीलिए कि दुनिया में जितने भी आदमी हैं उनका मूल आदम है। इसलिए मुसलमान लोगों में कहावत है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना जो खुदा है वो आदम में प्रवेश करता है और दोनों मिलकर के एक कहे जाते हैं, एक ही व्यक्तित्व, जहां से आदि सनातन धर्म की शुरुआत होती है। ये पहला धर्म है दुनिया का, और जो अव्वल नंबर होता है वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए मुसलमानों ने भी कहावत है, कहानी बनाई दी है, अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना किसने की? अल्लाह ने की। बाबा धारा निधि हाथ उठाओ। धारा निधि अम्मवारू అంటే అర్థం। एक देवी है, उसका नाम धारा निधि है। हाँ, एक देवी का मंदिर है, उस देवी मूर्ति का नाम धारा मंदिर। धारा निधि हाँ। बेहद क्या पूछ रहे? नदी जब बहती है तो उसकी धारा कही जाती है। पानी का सैलाव इकट्ठा बहता है नीचे की ओर, उसको कहते हैं नदी की धारा। और निधि माने खजाना, माना जहां ज्ञान का खजाना है। धारा जल की धारा होती है कि आपकी धारा होती है? जल धारा, माना जो ज्ञान जल की धारा है। कैसी धारा? वो ज्ञान का खजाना है जिसके पास। यादगार में नाम रख दिया है धारा। धारा नहीं। और हाँ, सनातन सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा मानस पुत्र कहते हैं ना। हाँ। किसी ब्रह्मा का मानस पुत्र। अरे मन है किसका प्रबल है? कौन है जिसका मन प्रबल है? अरे इंद्रियां तो प्रबल हैं ही, लेकिन इंद्रियों से भी प्रबल मन है। मन सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है। 10 रावण के सिर तो प्रबल है ही, लेकिन रावण के 10 सिरों के ऊपर भी कोई है या नहीं है? कौन है? गधा। वो गधा कहो, बैल कहो, घोड़ा कहो, उसको अगर बुद्धि की लगाम नहीं मिलेगी तो गड्ढे में ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? तो यही बात है। जो ब्रह्मा का नाम है, ब्रह्मा के रूप में जिसने पार्ट बजाया उस ब्रह्मा का पुत्र है सनत कुमार, जो ज्ञानी कहा जाता है। 4 पुत्र हैं, लेकिन 4 धर्म के बीज हैं। उनमें सनातन धर्म का बीज है सनत कुमार। राम जंगल जाने से दुख से शरीर छोड़ने वाली दशरथ कौन? ओहो, दशरथ जो झाड़ के नीचे 8 रथ दिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं ना, और 2 रथ ऊपर बैठे हैं मुख्य जड़ में, तो कितने हो गए? 10 रथ हो गए। वो 10 रथ जब यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है।
तो राम की आत्मा उन दशरथों से ज्ञान का वर्षा लेती है, इसलिए दशरथ पुत्र है। क्या? ओम शांति।